हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मैं भूदेव शर्मा हिंदी ऑनलाइन क्लासेज में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आइए हम चलते हैं तुलसीदास के जीवन कथा की ओर। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि किस प्रकार तुलसी अपने मोह माया का त्याग करके और सांसारिक विषय वासनाओं से दूर होकर के संन्यास ग्रहण करके काशी के मंदिर में, मठ में जीवन यापन करने लगे और राम श्री कृष्ण और राम की भक्ति में लीन होने लगे। इधर रत्नावली के पिता जो समाप्त हो गए, पुत्र स्वर्ग को चला गया, मृत्यु हो गई। फिर भी जब वापस नहीं पहुंचे तुलसी, तो रत्नावली भी सन्यासी जीवन जीती रही। अब घटना घटित होती है कि आयु के अंतिम पलों में रत्नावली के मित्र टोडरमल, राजा भगत, टोडरमल, एक कवि साहब और एक वकील और एक विद्वान पंडित, ये 5 मित्र थे अपने तुलसी के। तुलसी सहित 5 थे। ये चारों मित्रों ने सलाह की कि तुलसी को कैसे भी कम से कम जीवन की अंतिम समय में तो इन दोनों पति पत्नी को मिल जाना चाहिए और अपना गृहस्थ जीवन एक दूसरे के सहारे बिता देना चाहिए। तो ये प्रयास किया। राजा भगत जो विक्रमपुर का था लेकिन इनके मित्र थे, तो राजा भगत उनकी पत्नी रत्नावली को लेकर के काशी में उनके मठ में आ गए। तुलसी भी चाहता था कि किसी प्रकार रत्नावली से मुलाकात हो और वो यहीं रहने लग जाए तो मेरा बुढ़ापा सुधर जाए, मैंने जितने पाप कर्म किए हैं उनमें गति मिल जाए। अब वो पाप कर्म कौन कौन से हैं मैं आपको पुनः दोहरा देता हूँ कि वो पाप कर्म हैं, एक तो आयुक्त गंडमूल नक्षत्र में पैदा हुआ, यही बहुत बड़ा दोष था उनका। दूसरा पाप कर्म उन्होंने क्या किया? दूसरा पाप कर्म किया उन्होंने गणिकागमन। फिर आगे बढ़े तो पिता के समान ससुर की दाह संस्कार और मुखाग्नि नहीं देने के कारण ये भी पाप कर्म है। हम संसार में किसी के दाह संस्कार में तो किसी भी जाति धर्म के लोगों के दाह संस्कार में चले जाते हैं, ये तो रिश्ते था, और वो भी एक पुत्र के मान चुके थे, वो उनकी कोई संतान नहीं थी, तो मुखाग्नि इन्हीं को देनी थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा पाप था, दाह संस्कार में नहीं गए। फिर विवाह क्यों किया? जब गृहस्थ जीवन को ही नहीं संभाल सके तो सन्यासी क्यों बने? तो पुत्र और पत्नी को किसके भरोसे छोड़ दिया? तो ये भी एक पाप कर्म था। पुत्र मर गया, पुत्र बीमार पड़ा, इलाज नहीं करवाया, तो ये भी अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागे और ये भी पाप कर्म था। पुत्र मर गया, दाह संस्कार करने नहीं गए, ये भी बहुत बड़ी पाप कर्म उन्होंने किया। और यहाँ तक कि रत्नावली सारी जिंदगी भर माफ़ी मांगने के लिए आई, उसको भी स्वीकार नहीं किया। अंतिम पल में भी आई, उसको भी भगा दिया और उसको भी 2-4 दिन रखा और उसके बाद उसको भी भगा दिया। और जितने दिन रही वो उस मठ में, उतने दिनों में उनके दर्शन नहीं कराए, तुलसी ने अपना मुंह नहीं दिखाया। तो ये सब क्या था? ये सब एक अत्याचार था अपने गृहस्थ जीवन में पत्नी और बच्चों के प्रति। तुलसीदास जी का जन्म काशी में गंगा नदी के किनारे सन 1623 ईस्वी में, विक्रम संवत 1680 ईस्वी में हुआ था, सप्तमी के दिन। तो ये था तुलसीदास जी का साहित्यिक जीवन परिचय। तो मैं आपको इसकी PDF आपको भेज दूंगा, ठीक है। लिखने की आवश्यकता मैं नहीं समझता, इतनी बड़ी कहानी सुनाने के बाद लिखने की आवश्यकता नहीं समझता, मैं आपको इसकी PDF भेज रहा हूँ। अब आता है गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित काव्य। तो इनके आप काव्य शैली देखिए, यानी कि सिर्फ सौंदर्य। यहाँ पाठ में 2 काव्य हैं इनके। पहला काव्य है कवितावली और दूसरा काव्य है लक्ष्मण मूर्छा एवं राम का विलाप। तो हम कवितावली का कवितावली का शिल्प सौंदर्य लिखते हैं। तो देखिए, काव्य भाषा
प्रस्तुत काव्यांश में सरल, सरस, मधुर, तत्सम, तद्भव, शब्दावली से युक्त, मुहावरेदार एवं सामासिक पदावली से संपन्न, सहज ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। कवितावली, गीतावली और कृष्ण गीतावली में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और सब में इन्होंने अवधि भाषा का प्रयोग किया है। तो आप लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश में सरल, सरस, मधुर, तत्सम, तद्भव, शब्दावली से युक्त, मुहावरेदार एवं सामासिक पदावली से संपन्न, सहज ब्रज भाषा का सौष्ठव प्रयोग किया गया है। पॉइंट नंबर 2, काव्य शैली। प्रस्तुत काव्यांश में लाक्षणिक, भावनात्मक, व्यंजनात्मक, प्रतीकात्मक, गेय, कोष्टक में लिख लो गीति, इसको गाया जा सकता है, उसको कहते हैं गेय। काव्य शैली का अद्भुत चित्रण किया गया है। काव्य शैली का अद्भुत प्रयोग किया गया है। ये देखो आप, और तीसरा पॉइंट है काल या युग। काल युग में देखिए आप, प्रस्तुत काव्यांश में भक्ति काल की सगुण राम भक्ति शाखा की काव्य रचना का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत काव्यांश में भक्ति काल की सगुण राम भक्ति शाखा की काव्य रचना का प्रयोग समाहित है। पॉइंट नंबर 4, काव्य रस। उपर्युक्त कवितांश में उपर्युक्त कवितांश में
भक्ति रस, एवं करुण रस का अद्भुत चित्रण किया गया है। अद्भुत चित्रण किया गया है। पॉइंट नंबर 5 है काव्य भाव। उपर्युक्त पथ में भगवत भक्ति एवं दया, करुणा आदि स्थायी भाव समाहित हैं। आदि स्थायी भाव समाहित हैं। पॉइंट नंबर 6 के लिए आइए। पॉइंट नंबर 6 में काव्य गुण। काव्य गुण में देखिए उपर्युक्त पद में माधुर्य एवं प्रसाद काव्य गुण समाहित हैं। और पॉइंट नंबर 7 में आइए काव्य छंद। प्रस्तुत कवितावली काव्य में कवित्व है सवैया नामक छंदों का प्रयोग द्रष्टव्य है। और 8वां बिंदु है काव्य अलंकार। उक्त काव्य में अनुप्रास, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, पुनरुक्ति प्रकाश, आदि अलंकारों का प्रयोग
यमक भी ले लेना, एक यमक, ठीक है, बीच में यमक भी ले लेना। आदि अलंकारों का प्रयोग सौष्ठवता से किया गया है। और पॉइंट नंबर 9, शब्द शक्ति। उक्त पद्यांश में लक्षणा एवं व्यंजना आदि शब्द शक्तियों का प्रयोग निहित है। और लास्ट बिंदु है काव्य बिंब। उक्त पद्य में विराट, स्थिर, गतिशील, श्रव्य, दृश्य, स्पर्श्य आदि चक्षुष बिंबों का चित्रांकन किया गया है। ये है कवितावली का शिल्प सौंदर्य। अब कुछ संशोधन होगा तो हमको वहां कराना है कि राम कविलाप या लक्षण मूर्छा में क्या लिखना होगा, तो वहां इनमें से आपको करेक्शन कराएंगे, उसमें लगवाएंगे तब। तो अगले वीडियो में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।